जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल गुमनाम हिस्टोरिकल फैक्ट में कुरान सीरीज पर बात कर रहे हैं और कुरान सीरीज में आज जिस पारे का हम जिक्र करेंगे वो है पारा नंबर 28 यानी 28वें पारे का हम आज आपको जिक्र करेंगे। आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इस 28वें पारे में कौन सी सूरतें हैं और इन सूरतों में क्या अल्लाह के अहकामात है। आइए जानने की कोशिश करते हैं 28वें पारे को। 28वें पारे के अंदर तकरीबन 9 सूरतें जो हैं वो मिलकर कुरान के इस 28वें पारे को मुकम्मल करती हैं। इसमें सूरह मुजादला, सूरह हशर, सूरह मुमतहना, सूरह सफ, सूरह जुमा, सूरह मुनाफिकून, सूरह तगाबन, सूरह तलाक और सूरह तहरीम है। ये 9 सूरतें मिलकर जो है वो कुरान करीम के 28वें पारे को मुकम्मल करती हैं। सूरह मुजादला जो है ये इसके अंदर आप यूं कह लें कि तहारत के पर बात की गई है, तहारत के मसले पर बात की गई है। तो एक वाकया बयान किया गया है कि एक सहाबी जो थे उन्होंने अपनी बीवी को माँ कह दिया, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर पूछा गया तो कि हमारे लिए अब क्या हुक्म है? मैं तो अपनी बीवी को माँ कह लिया, तो फिर वही उतरी और कफ़ारा मुकर्रर हुआ। ये असल में सूरह मुजादला जो है इस सूरत के अंदर इस बात पर, इस मौजू पर जो है वो बात की गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम के सूरह मुजादला में इरशाद फरमाते हैं, "क़द समी अल्लाह क़ौल अल्लती तजादिलक फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह।" यानी वो बंदा जब पूछता है कि हम क्या करें? तो फिर हमने बताया कि उसके बाद जो है कैसे करना है, कफ़ारा करें और जो है आपके लिए हलाल है। इसी तरीके से जो दूसरा इसके अंदर जो बताया गया कि वो खुफिया बातों का हुक्म दिया गया है। मुनाफिकीन की खुफिया साजिशें जो हैं, उनको तंबीह की गई है कि ये गलत करते हैं, ऐसा करना बड़ा गुनाह है। फिर मुसलमानों को नेक बातों का मशवरा दिया गया है। ये सूरह मुजादला के अंदर असल जो है 2 मौजू हैं। इसके बाद जो है दूसरी सूरह 28वें पारे के अंदर वो सूरह हशर है। सूरह हशर जो है ये यहूदियों की जलावतनी, जो कि कबीला यहूदियों का बनी नुज़ैर था। ये बनी नुज़ैर यहूदियों की जलावतनी पर बात करता है। तो इसके अंदर यहूदियों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खयानत की थी, जिस पर उन्हें जो था मदीने से निकाल दिया गया था। तो एक इसके अंदर जो सूरह हशर के अंदर उन पर बात होती है और दूसरा जो है वो अल्लाह के 15 अजीम सिफाती नाम का जिक्र आता है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, कुल हुवल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अल मलिकुल कुद्दूस अस्सलाम अल मुमिन अल मुहैमिन अल अज़ीज़ अल जब्बार अल मुतकब्बिर वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से जो है 15 सिफाती नाम जो हैं वो बताए गए हैं। इसके बाद जो अगली सूरह है वो है सूरह मुमतहना। 28वें पारे की तीसरी जो है सूरह मुमतहना है। इसके अंदर मुसलमान कुफार के साथ जो तल्लुकात रखते हैं उनको बताया गया है। काफिरों से दोस्ती से मना कर दिया गया है। हिजरत करने वाले औरतों के साथ कैसा रवैया रखना है वो फिर सूरह मुमतहना में ये 2 मौजू बड़े हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम की सूरह मुमतहना में ये इस बात का बताते हैं। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदू अदुव्वन व अदुव्वकुम औलिया। जो मेरा दुश्मन जो आपका दुश्मन उसे आप दोस्त ना बनाएं। जी हाँ, इससे बाज रहना चाहिए। फिर है सूरह सफ। सूरह साफ के अंदर दीन की मदद करने वालों की फजीलत बताई है कि वो फिर एक मिसाल दी है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के उन हवारियों की, उन साथियों की, हवारी साथी को, वो साथी जिन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का साथ दिया। तो उनकी मिसाल देकर जो है वो बताया गया है कि जो दीन के साथ दीन की मदद करते हैं, अल्लाह उनके साथ जो है वो कैसे चलता है, अल्लाह उनके साथ कैसे मदद करता है। तो कुरान करीम सूरह सफ के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत उन बंदों का जिक्र करते हुए, उन अंसार का जिक्र करते हुए जो मदद करते हैं अल्लाह के दीन की, अल्लाह फरमाते हैं कूनू अंसार अल्लाह कमा काला ईसा इब्न मरियम लिल हवारियीन मिन अंसारी अल्लाह। जी हाँ, तो इतना जो है वो उनके बारे में मिसाल देके बताया गया है। इसके बाद सूरह जुमा आती है। सूरह जुमा के अंदर 2 तरह की बातें हैं। एक तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है बेसत का मकसद, पैदाइश का मकसद बताया गया है, नबी बनाकर भेजने का मकसद बताया गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरबों और अजमों यानी अरबी और गैर अरबी जो जितने भी हैं उनके लिए जो है वो एक दोनों के लिए भेजा गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम सूरह जुमा में इरशाद फरमाते हैं हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। जी हाँ, वो इस बात को बताया कि ये अरबों और गैर अरबों दोनों के लिए, ये हर शख्स के लिए जो है अल्लाह का पैगंबर है। फिर इसी तरीके से जो है सूरह मुनाफिकून पर बात होती है। तो सूरह मुनाफिकून के अंदर मुनाफिकों की निशानियां बताई गई हैं कि ये जुबान पर कुछ रखते हैं और दिल के अंदर इनके कुफर है और फिर ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के भी खिलाफ जो साजिशें करते हैं। मुनाफिक की ये निशानी रही है कि वो हमेशा सामने कुछ और होता है और बैक में पीछे जो है वो कुछ और होता है। तो इसी बात का जिक्र करते हुए कुरान क्या कहता है सूरह मुनाफिकून के अंदर, इज़ जाअकल मुनाफिकून कालू नशहद इन्नका रसूलुल्लाह। हाँ, वो जब मुनाफिक बंदा अल्लाह के नबी जब आपके पास आता है तो वो ये इस बात की गवाही देता है, वो ये मानता है, वो कहता है कि हाँ मैं गवाही देता हूँ आप अल्लाह के रसूल हैं। हालांकि ये सिर्फ जुबान से कहता है, इसके दिल में कुछ और है, दिल में खोट है। ये है मुनाफिक। तो इसी तरह इसके बाद जो सूरह तगाबन आती है,
سورہ تغابن کے اندر قیامت کے دن جو ہے وہ نفع اور نقصان کی بات ہوتی ہے کہ کل قیامت کا دن جو ہے ایک بندہ نفع پائے گا، ایک نقصان، یعنی ایک جنت میں جائے گا اچھے اعمال والا، اور برا جو ہے وہ جہنم میں جائے گا، ان کا ذکر ہے۔ قیامت کے دن اصل کامیابی جو ہے وہ اس کی ہوگی جو نیک اعمال کرنے والا، اور دوسرا جو ہے وہ خسارہ کرنے والے کا، وہ مال اولاد یہ سب چیزیں جو ہیں اس کے کسی کام کے نہیں آئیں گی، اس پر بات ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں سورہ تغابن کے اندر، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم تغابن، یعنی جس دن جس سب کو یوم یجمعکم لیوم الجمع، جمع کرنے والے دن، اکٹھا کرنے والے دن، جب سب کو اکٹھا کر لیا جائے گا، ذالک یوم تغابن، وہی دن ہے یوم تغابن، وہی ہے تغابن کا دن۔ حساب کتاب اس دن جب ہوگا، وہ نفع نقصان پھر پتہ چلے گا جب اکٹھا کر لیا جائے گا کل قیامت کے دن سب کو، پھر پتہ چلے گا ان لوگوں کو یہ کیا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر جو ہے اس کے اندر ساتویں آٹھویں سورت جو ہے وہ سورہ طلاق ہے۔ 28ویں پارے کے اندر جو آٹھویں سورت سورہ طلاق ہے، اس کے اندر طلاق کے جو احکامات ہیں وہ بتائے گئے ہیں۔ یہ میاں بیوی کے درمیان ہونے والی طلاق پر بات ہوتی ہے، عدت کی بات کی گئی ہے، عدت کی مدت بتائی گئی ہے۔ پھر اگر آپ عورت کو طلاق دے دیتے ہیں تو اس کے خرچے اور اس کے رہائش کے اصول بتا دیے گئے ہیں۔ قرآن جو ہے سورہ طلاق کے اندر واضح طور پر ان عورتوں، ان مردوں کو بتاتا ہے کہ جن عورتوں کو آپ طلاق دے دیں یا طلاق دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے لیے کیا حکم ہے۔ یہ حکم دے دیا گیا، کیا فرمایا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ طلاق کے اندر، وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ، اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یعنی ان کو چھوڑنا بھی ہے تو اچھے طریقے سے چھوڑو، لڑائی کر کے، مار کے، کسی کا نقصان کر کے پھر نہ چھوڑو، اس طرح کے چھوڑنے کو نہ چھوڑنے کہتے ہیں۔ اگر آپ کو چھوڑنے کا ہی کام ہے، اگر آپ نے چھوڑنا ہی ہے، اگر آپ نے طلاق دینا ہی ہے، تو آپ ایک عمدہ طریقے سے اسے طلاق دے دیں، اچھے طریقے سے اسے رخصت کریں کہ اچھا اوکے خدا حافظ، آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے یا میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کے اندر وہ ایک ضد اور جو ذہن کا جو گند ہے وہ نہ اچھالیں، یہ اللہ رب العزت نے سختی سے منع فرمایا۔ تو اسی طریقے سے پھر جو قرآن کریم کے 28واں پارے کا اختتام ہوتا ہے وہ سورہ تحریم ہے۔ تحریم حرمت سے ہے، تو سورہ تحریم کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو معاملات پر جو ہے وہ بات کی گئی ہے۔ یہ بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کو اپنی بیویوں کے لیے، اپنی ازواج کے لیے جو تھا وہ حرام کر لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اصلاح فرمائی۔ اللہ نے کیا فرمایا، یا ایھا النبی لم تحریم ما احل لک، اللہ نے جو تیرے لیے حلال کر دیا تم آپ کیوں اس کو حرام کرتے ہو۔ تو آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ ایسا نہ کریں، جو اللہ نے حلال کر دیا ہے وہ آپ اسے حلال رہنے دیں، آپ اس طریقے سے قدر نہ، آپ پابندیاں نہ لگائیں، آپ یہ نہ کریں وغیرہ وغیرہ، یعنی آپ کو آپ کی اصلاح کر دی گئی۔ اصل میں قرآن کریم کا جو 28واں پارہ ہے، اس میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اور ان کے اندر یہ تمام احکامات شامل ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم جیسے گناہ گار بندوں کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، سننے اور اس کو سمجھنے کی توفیق بخشے، اور ہمیں طاقت دے کہ ہم اس قرآن کو پڑھ سکیں اور مزید غور کر سکیں۔